भारत में सबसे ज्यादा पुलिस का खौफ कहां इस समय आज की डेट में कहां चल रहा है भैया? यूपी में। बाबा जी के यहां चल रहा नहीं चल रहा? उत्तर प्रदेश के एक जिला है रायबरेली, वहां एक साल में 19,000 घुसपैठियों ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए। यूपी में, आपके नागपुर में कितना बन रहा होगा आप कल्पना कर लेना। भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ। न नगर निगम का भ्रष्टाचार रत्ती भर कम हुआ है, न थाने का भ्रष्टाचार रत्ती भर कम हुआ है, न तहसील का भ्रष्टाचार रत्ती भर कम हुआ है। और चूंकि भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ तो घुसपैठ रत्ती भर कम नहीं हुई। बातें आप कुछ भी कर लो, देश को सुरक्षित बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के बाद जो दूसरा कठोर कानून बनाना पड़ेगा वो भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून। इसके बिना देश सुरक्षित नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे पीछे वालों को कोई दिक्कत नहीं, ये चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, आप तो जा ही सकते हो। तो मजाक कर रहा हूं। अरे भैया, जयन अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी तो जिस दिन यहां लगेगा खतरा पहले निकल लेंगे। कौन यहां बच्चों को मरवाने के लिए बचेगा? और वैसे भी देख लो, 1947 में सबसे पहले पाकिस्तान से कौन भागा? सबसे पहले प्रेम चोपड़ा भागे, यश चोपड़ा भागे, मनमोहन सिंह जी भागे, इंद्र कुमार गुजराल भागे, आडवाणी जी चले वहां से। पहले भागा कौन? जरा 1947 याद करो। सुनील दत्त भागे, मिल्खा सिंह भागे, गुलजार भागे, देवानंद भागे। तो जो सक्षम लोग होते हैं उनको पुलिस की खुफिया एजेंसी पहले बता देती है, मामला गड़बड़ होने वाला, निकलना है तो निकल लो। तो ऐसे ही अब ये अग्रवाल जी बैठे हमारे सामने, हमारे पीछे भी अग्रवाल साहब बैठे हुए, दोनों ही अग्रवाल बैठे हुए। तो इनको तो खबर लग जाएगी, ये तो चले जाएंगे और जाएंगे वहां फिर काम कर लेंगे। कोई वैसे समाज कभी खाने के लिए दिक्कत नहीं है। अरे जब वो राजस्थान के से निकल के गुवाहाटी जाके अपना बिजनेस फिट कर सकते हैं, राजस्थान से निकल के जो है वो सिक्किम जाके बिजनेस कर सकते हैं। अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी तो आज के 300-300 साल पहले घूमते रहे, तो अभी तो फ्लाइट वाइट हो गई, तुरंत निकल जाएंगे यहां से। तो बचोगे तो आप लोग। क्या होगा कभी सोचा? इसलिए कहता हूं, आवाज उठाओ, कानून बदलने की मांग करो, कानून को चेंज करने की मांग करो। नहीं तो याद रखना, जिस तेजी के साथ चीजें बदल रही हैं, 20-25 साल के बाद रहना मुश्किल हो जाएगा। भ्रष्टाचार के कारण 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। बिना कानून बदले भ्रष्टाचार ठीक नहीं होगा। फर्जी शिकायत, फर्जी तारीख और तारीख पे तारीख कारण 2 लाख लोग आत्महत्या कर ले रहे। बिना कानून बदले ये ठीक नहीं होगा। फर्जी SC/ST केस के कारण, फर्जी दहेज के कारण, फर्जी छेड़छाड़ के केस कारण 2 लाख लोग साल में आत्महत्या कर लेते हैं। ये तभी ठीक होगा जब कानून बदलेगा। भारत में 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार चल रहा है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। नशे के कारण हमारा धन भी जा रहा, हमारा धर्म भी जा रहा। नशे के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, नशे के कारण बांझपन बढ़ रहा। ये नशा तभी रुकेगा जब सिंगापुर जैसा कानून होगा। सिंगापुर में आजीवन कारावास नहीं है, नशा बनाने और नशा बेचने पे आजीवन कारावास नहीं है। सिंगापुर में नशे का केवल एक ही वो है, सजा है, वो है फांसी। क्यों? सिंगापुर वालों का ये कहना है, ये धरती धार्मिक लोगों के लिए, अधर्मियों के लिए आसमान है, इसलिए अधर्मियों को आसमान भेजने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। बोले जितना जल्दी अधर्मी आदमी है, ड्रग कारोबार कर रहा है, अधर्मी है, इसको ऊपर भेजो। हमारे यहां धार्मिक अधार्मिक को एक तराजू पे मान रहे। अरे मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। जो इतना ड्रग कारोबार करके हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहा है, उसको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सिंगापुर वाला कानून बनाओ, नशा बंद, नशा बंद, हमारा सनातन धर्म बचेगा, हमारा हिंदू धर्म बचेगा। 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं साल में। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, सड़क टूटना बंद हो जाएगी, सड़क टूटना बंद हो जाएगी। 2 लाख लोगों में से कम 1,90,000 लोगों की जान बच जाएगी। कानून बदलना पड़ेगा। 2 लाख लोग साल में जमीन विवाद में मर जाते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़के। जमीन विवाद का मूल कारण है घटिया कानून, तारीख पे तारीख। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, मुकदमों का फैसला फटाफट हो जाए, दूसरों की जमीन कब्जा करने पे 10 से 20 साल सजा मिलना शुरू हो जाए। लोग एक दूसरे की जमीन कब्जा नहीं करेंगे। जो 2 लाख लोग साल में मर रहे हैं, इनकी ये बच जाएंगे। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से 1.5 लाख तो वापस मिलती है, 3.5 लाख मिलती नहीं है। मूल कारण है घटिया कानून। लफ्ज जिहाद पूरे देश की समस्या है। आज तक दिल्ली में कानून नहीं बना। जिन राज्यों ने कानून बनाया वो भी सड़ा घटिया बना हुआ। आज तक किसी लफ्ज जिहादी को ना आजीवन कारावास हुआ। आज तक न किसी लफ्ज जिहादी को उसकी कभी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। जब प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तो लफ्ज जिहाद रुकेगा क्या? नहीं। 1000 बेटियां पर डे लफ्ज जिहाद का शिकार बन रही है। परिणाम आपको 15 से 20 साल के बाद दिखाई पड़ेगा इसका। 2 लाख लोग प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली में आज तक संसद में कानून नहीं बना।
अग्नियान बन गया, चंद्रयान बन गया, मंगलयान बन गया, सूर्ययान बन गया, अग्नि बन गई, ब्रह्मोस बन गई। इससे धर्मांतरण रुकेगा? धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाने से धर्मांतरण नियंत्रण रुकेगा? जोर से बताइए जरा। और चंद्रयान, अग्नियान, मंगलयान, सूर्ययान बनाने में तो कुछ पैसा खर्च होता है, कानून बनाने में कोई पैसा खर्च होगा क्या? जोर से बोलिए। नहीं। आवाज उठाना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, सच लिखना पड़ेगा, सच को बार बार बोलना पड़ेगा, प्रखर होकर बोलना पड़ेगा, मुखर होकर बोलना पड़ेगा। साल में 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है। ये जो अपहरण हो रहा है, ये 2 काम के लिए होता है, भीख मंगवाने के लिए होता है, प्लस कन्वर्ट करने के लिए होता है। बिहार, बंगाल, असम, झारखंड, उड़ीसा के 75,000 बच्चे गायब हो गए। कहां मिले? केरल में। बाद में पता चला कन्वर्ट करने के लिए उनको किडनैप किया गया था। भारत में साल में 2 लाख बच्चे गायब हो रहे हैं। ये 2 ही काम के लिए गायब, किडनैप हो रहे हैं। क्या? पहला कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा भीख मंगवाने के लिए। और कभी आपने जो बच्चे गायब होते हैं, जरा कभी ध्यान से देखना, वो है कौन? हिंदुओं के अलावा और किसी का बच्चा गायब होता है क्या? जोर से बताइए जरा। हिंदुओं के अलावा और किसी का सिजेरियन हो रहा है क्या? जोर से बताइए जरा। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? वही आटा सब खा रहे हैं, वही चावल दाल सब खा रहे हैं, लेकिन 90% जो डिलीवरी हो रही है वो हिंदुओं की सिजेरियन हो रही है। कभी सोचा आपने इसके ऊपर? कितना बड़ा खेल चल रहा है। क्योंकि 2 बार से ज्यादा तीसरा बच्चा तो होगा नहीं, सिजेरियन हो गया, ऑपरेशन हो गया। इसके ऊपर कहीं चर्चा हो रही है? कोई रिसर्च बैठाया गया? नहीं बैठाया गया। बड़े प्लान्ड वे में जड़ों में हमारे मट्ठा डाला जा रहा है। परिणाम कुछ दिन के बाद समझ में आएगा। 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए। घुसपैठिए गए क्या? जोर से बताइए जरा। अच्छा, 1.5 साल पहले घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा भी बना था। चुनाव के पहले बना था कि नहीं बना था? एक गाना भी रिलीज हुआ था, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, ऐसा था ना गाना। सब जग गए थे, जगह नहीं की जगह सब गए। वो गाना सबने सुना। तो उस गाने के बाद महाराष्ट्र के हिंदू जागे, और महाराष्ट्र के हिंदू जागे और सरकार को बदल दिया उन्होंने। तो हिंदू तो जाग गए, सरकार बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार सो गई। अरे घुसपैठियों के मददगारों को आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाने से किसने रोका हुआ है? घुसपैठियों का जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट हो रहा है, वोटर आईडी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाने से किसने रोका हुआ है? 1.5 साल हो चुका है। आपके विधानसभा में लफ्ज जिहाद के खिलाफ कानून कठोर बना क्या? धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बना क्या? जनसंख्या नियंत्रण कानून बना क्या? घुसपैठ नियंत्रण कानून बना क्या? कड़वा सच सुनने की आदत डालिए, कड़वा सच बोलने की आदत डालिए, कड़वा सच लिखने की आदत डालिए। मेरी बात बुरी लग रही होगी तो बुरी आपको लगती रहे तो चले जाएंगे यहां से। दो लाख परिवार हर साल साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। दुनिया में सब जगह साइबर फ्रॉड भारत में हो रहा है। क्यों नहीं बना देते कठोर कानून? सारा साइबर फ्रॉड जो करेगा उठा के उसको उठा के फांसी दे देंगे। किसने रोका हुआ है? सठे साठ्यम समाचरित भयबिन होय न प्रीत, ये सिद्धांत राम और कृष्ण का है। फिल्मों के जरिए, ओटीटी के जरिए अश्लीलता फैलाई जा रही है, फूहड़ता फैलाई जा रही है, नग्नता फैलाई जा रही है। कौन बनाएगा कानून? ट्रंप और नेतन्याहू आके कानून बनाएंगे? हमारे देश की सरकार बनाएगी, हमारे राज्य सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? जोर से बोलो भैया। लेकिन ऐसे विषयों में चर्चा ही नहीं हो रही है, चर्चा ही नहीं हो रही है। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो हिंदू एक बार जागो तो। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी आए, लूटे खाए चले गए। उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गली होना चाहिए क्या? जोर से बताइए। नहीं। एक एक नाम बदलेंगे 1000 साल लगेगा, 10-10 नाम बदलेंगे 100 साल लगेगा। क्यों नहीं एक भारतीय नामकरण संहिता बना के पूरे देश से गुलामी का नाम एक साथ मिटा दे? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी का। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, 1000 हमारे मठ मंदिर तोड़े गए। कोर्ट के जरिए अगर हम सर्वे का ऑर्डर कराते रहेंगे, हम लोग लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं अलग बात है, लेकिन अगर कोर्ट के जरिए सर्वे कराने का ऑर्डर कराते रहेंगे 1000 साल लग जाएंगे। और 1000 साल के बाद हम कोर्ट में लड़ने लायक बचेंगे कि नहीं बचेंगे भगवान जाने। क्यों नहीं एक भारतीय धरोहर संहिता, संविधान का आर्टिकल 49 कहता है एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए। सीधे भारतीय धरोहर संहिता बना के जितने भाई डिस्प्यूटेड साइट हैं, जितने मुगल काल में तोड़े गए, एक साथ टेक्नोलॉजी तो आई चुकी है। अगर अग्नियान, चंद्रयान, मंगलयान बन सकता है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मठ मंदिरों का सर्वे नहीं हो सकता? ये पता नहीं कर सकते कि भैया तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए, असली है कि नहीं है? हो सकता है। कानून कौन बनाएगा? ट्रंप, नेतन्याहू, जिनपिंग बनाएंगे? हमारे देश की सरकार बनाएगी। मुगल चले गए, फिर मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए, फिर ये मिशनरी और मॉन्टेसरी क्यों चल रहा है? और अगर देश के आजाद होने के बाद भी मदरसा चलेगा, मॉन्टेसरी चलेगा, मैकाले एजुकेशन चलेगा, तो फिर गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था कब लागू होगी? जो हमारी शिक्षा व्यवस्था वसुधैव कुटुंबकम सिखाती है, नारी तू नारायणी सिखाती है, सर्वमंगल मांगल्य सिखाती है, सर्वे भवन सुखना सिखाती है, त्रिनारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाती है,
हमारा एजुकेशन सिस्टम जो जातिवाद खत्म करेगा, भाषावाद खत्म करेगा, क्षेत्रवाद खत्म करेगा, अलगाववाद खत्म करेगा। हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था समता लाएगी, समरसता लाएगी, कुटुंब प्रबोधन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। वो शिक्षा व्यवस्था कौन लागू करेगा? दुनिया के जिन देशों ने हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था को लागू किया वहां सतयुग चल रहा है। सिंगापुर और जापान, डेनमार्क उठा के देख लीजिए, टोटली हमारी वैदिक एजुकेशन सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया।